Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Shahir Bhatti and you are watching Shahir Bhatti YouTube channel. वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं करेक्शन के कुछ सेंटेंसेस जो रिसेंटली पेपर हुआ है सरगोदा यूनिवर्सिटी का बीए इंग्लिश का पेपर बी एनुअल 2020 का, इसमें से ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं। तो आज मैं इनको करेक्ट करने के रूल्स और रेगुलेशन आपको बताऊंगा और साथ इसकी जो करेक्शन है वो करके दिखाऊंगा। ये करेक्शन के ऊपर मेरा लेक्चर 1 है सरगोदा यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट एनुअल 2020 का एग्ज़ाम हुआ है। तो ये सेंटेंसेस जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। पहला सेंटेंस है जी, पोइट्रीज हैव देयर अपील टू द हार्ट। पोइट्रीज हैव देयर अपील टू द हार्ट। तो सबसे पहली बात तो आपने ये ज़हन में रखनी है कि ये जो लफ्ज़ पोइट्रीज होता है ये गलत है, ठीक है। पोइट्रीज होते ही नहीं। तो लफ्ज़ क्या होता है? लफ्ज़ होता है जी पोइट्री, POETRY, पोइट्री। अब पोइट्री जो है इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ कलेक्शन ऑफ मैनी पोएम्स, ठीक है। मतलब अगर एक पोएम है, ठीक है, तो वो पोएम है। अगर उसमें 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं या 5 या 10 20 जितनी भी हैं तो वो फिर पोइट्री बन जाता है, जिसका मतलब होता है शायरी, ठीक है। यानी ओवरऑल इसकी जो बात है वो जब की जाए तो पोइट्री जो है वो ऑलरेडी एक प्लूरल सेंस जो है वो देता है, लिहाजा इसको मज़ीद आप प्लूरल नहीं कर सकते, ठीक है। तो पोइट्रीज जो है वो गलत है। पोइट्री की जब ओवरऑल बात की जाए तो उसको एज ए सिंगल काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे आपने पोइट्रीज नहीं लगाना, यहाँ पे क्या लगाना है? इसको कट करके यहाँ पे आपने लगाना है पोइट्री, यानी पोइट्रीज नहीं लगाना, पोइट्री, ठीक है। पोइट्री अब ये सिंगल काउंट होता है तो लिहाजा इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगल हो जाएगा। पोइट्री हैव नहीं होगा, ये हो जाएगा हैज। पोइट्री हैज। अब ये जो पोइट्री का प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे पोइट्रीज लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे देर लगा दिया है, क्योंकि उन्होंने तो प्लूरल कर दिया उस हिसाब से देर लगाया है। तो मैं कह रहा हूँ कि पोइट्री जो है उसका मतलब होता है शायरी, यानी वो मजमूए का नाम होता है और वो सिंगल काउंट होता है। तो पोइट्री हैज, अब देर यहाँ पे गलत है, पोइट्री हैज इट्स, ठीक है, यानी आपने इट्स लगा देना है। पोइट्री हैज इट्स अपील टू द हार्ट, ठीक है। अब ये सही हो गया है, पोइट्री हैज इट्स अपील टू द हार्ट। अब ये सही हो गया। नंबर 2 पे है, आई रियलाइज दैट ही विल डिसीव मी। मैंने महसूस किया कि वो मुझे धोखा देगा। देखिए, अगर आप शुरू में गौर करें तो जो फर्स्ट वर्ब है इस सेंटेंस में 2 वर्ब है, ठीक है। एक रियलाइज्ड है और एक डिसीव है और ये हेल्पिंग वर्ब है। अब इंग्लिश का रूल ये होता है, पहले आप रूल ज़रा ज़हन नशीन कर लें। रूल क्या है? पास्ट टेंस is followed by past tense, ठीक है। अब इंग्लिश का रूल क्या है कि अगर शुरू वाला वर्ब जो है, जैसे कि ये रियलाइज्ड, ये पास्ट है, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने महसूस किया, ये पास्ट की बात हो रहा है, तो इससे आगे वाला जितना भी सेंटेंस होगा वो पास्ट में होगा, ठीक है। या तो आप यूं करें ना, या तो आप यूं कर लें कि ये जो ही विल डिसीव मी इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में कर लें, फिर भी ठीक है। लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते, इन्वर्टेड कॉमास में इसको नहीं कर सकते। आपने इसको पास्ट में शुरू किया है तो इसका नेक्स्ट जो हिस्सा है वो भी पास्ट में होगा। आई रियलाइज दैट ही विल। अब जब पास्ट टेंस शुरू में हो जाए तो आगे जो विल होता है, विल शैल होता है, वो वुड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो मिस्टेक ये है, विल। आई रियलाइज दैट ही, विल की जगह आपने क्या लगाना है? आपने वुड लगा देना है,
दैट ही वुड डिसीव मी। तो ये इस तरह ये आपका सेंटेंस जो है ये ठीक हो जाएगा। आई रियलाइज दैट ही वुड डिसीव मी, विल डिसीव मी गलत हो जाएगा। उसकी रीजन क्या है कि ये वर्ब पास्ट में है, ठीक है। अगर तो ये होता ना आई रियलाइज, ठीक है, तो फिर विल सही था, सही, आई रियलाइज दैट ही विल डिसीव, फिर ये सही था। लेकिन ये चूंकि पास्ट में है तो आपने आगे जो भी है, जो टेंस प्रेजेंट में है या विल शैल का इस्तेमाल है, तो उसको आपने वुड में कन्वर्ट कर देना है। अगर इज एम आ रहा है तो वाज और में हो जाएगा, अगर हैज हैव है तो हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज अ रूल। सेंटेंस नंबर 3 है द बार्बर रिमूव्ड ऑल हिज हेयर्स। याद रखिएगा हेयर का जो प्लूरल है वो हेयर ही होता है, ठीक है, हेयर्स नहीं होता, ठीक है। इस तरह जो फ्रूट है, फ्रूट का प्लूरल फ्रूट ही होता है, ये सिंगल भी यही है और प्लूरल भी यही है, फ्रूट्स नहीं होगा, ठीक है। इस तरह और भी कई ऐसे नाउन हैं जिनका प्लूरल भी वही होता है। तो हेयर्स जो है ये गलत है, ये यहाँ पे गलत इस्तेमाल किया गया है। द बार्बर यानी हजाम रिमूव्ड ऑल हिज हेयर, सारे उसके जो बाल हैं वो उतार दिए, रिमूव कर दिए। तो हेयर का प्लूरल हेयर ही है, हेयर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सेंटेंस नंबर 4 है देयर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स वर फ्रीज्ड। अब यहाँ पे ये गलती है, फ्रीज्ड। जब हम फ्रीज या फ्रीज्ड कहते हैं तो इससे मुराद हम ये लेते हैं जैसे कोई माया चीज़ है तो वो जम जाती है, ठीक है। जिस तरह हम फ्रीज़र के अंदर किसी चीज़ को फ्रीज कर लेते हैं, पानी से बर्फ़ बना लेते हैं तो वो फ्रीज हो जाती है, ठीक है। जो अकाउंट्स के लिए यानी अकाउंट्स जो मुंजमद किए जाते हैं उनके लिए जो बैंकिंग के अंदर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो फ्रीज नहीं होती, वो क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्रोजन, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फ्रोजन लगाना है। देयर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स वर फ्रोजन। तो अब ये सेंटेंस आपका जो है वो ठीक हो गया। फ्रीज्ड आपने नहीं लगाना, आपने फ्रोजन लगाना है। सेंटेंस नंबर 5 है शी रिजेंबल्स विद हर मदर। रिजेंबल का मतलब क्या है जी, ये होता है मुशाबे होना, मुशाबे होना। मुशाबे होना क्या, मिलता जुलता होना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि रिजेंबल के बाद कभी भी विद ना लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद विद आता ही नहीं है, इसके बगैर आपने जुमला बनाना है। शी रिजेंबल्स हर मदर, शी रिजेंबल्स हर मदर। विद जो है सिर्फ विद काटने से आपका ये सेंटेंस जो है ये ठीक हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 6 है दो यू आर माई फ्रेंड बट आई कैन नॉट हेल्प यू, ठीक है। अब आप याद रखिएगा कि जब फिक्रे के शुरू में दो आ जाए या आल दो आ जाए, मतलब तो सेम ही होता है, इसके बाद आपने कभी बट नहीं लगाना, ठीक है। दो और ऑल दो ये दोनों जो वर्ड हैं दे आर फॉलोड बाय येट, ठीक है, येट। तो बट को कट करके आपने येट लगाना है, ठीक है। अब दो या ऑल दो का इस्तेमाल ये होता है कि एक जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंस बनाता है, दूसरा नेगेटिव सेंस बनाता है, ठीक है। मतलब ये देख लें, दो यू आर माई फ्रेंड, अगरचे तुम मेरे दोस्त हो, येट आई कैन नॉट हेल्प यू, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो दो इज फॉलोड बाय येट, ऑल दो इज फॉलोड बाय येट, बट नहीं लगता इसके बाद। सेंटेंस नंबर 7 है इट इज सच अ ग्रेट फंक्शन विच कैन नेवर बी फॉरगॉटन। याद रखिएगा सच जो होता है SUCH, सच, सच इज फॉलोड बाय एज, ठीक है ना। सच इज नेवर फॉलोड बाय विच, ठीक है। सच इज फॉलोड बाय एज, सच एज होता है। इट इज सच अ ग्रेट फंक्शन विच, विच की जगह आपने क्या लगाना है, एज। सिर्फ आपने एज यहां पे लगाना है विच कट करके, तो आपका सेंटेंस जो है वो ठीक हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 8 है ही रिफ्यूज द चार्जेस अगेंस्ट हिम। उसने अपने खिलाफ लगे इल्जामात से इनकार कर दिया। रिफ्यूज होता है वैसे किसी बात से इनकार करना,
यानी उसने कहा मेरे साथ चलो, तो मैंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। जब आप के खिलाफ चार्जेस लग जाते हैं तो उससे जो इनकार करते हैं वो डिनाई होता है। ठीक है, तो रिफ्यूज की जगह आपने क्या लगाना है, ही डिनाइड, DENIED, ही डिनाइड द चार्जेस अगेंस्ट हिम। इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 9 है दीज। सेंटेंस नंबर 9 है दीज फीमेल्स हैव कम टू सीक योर सजेशन। ये खवातीन यहाँ पे आपकी सजेशन को हासिल करने के लिए आई, आपकी तजावीज़ लेने आई हैं। ठीक है, सीक योर सजेशन। याद रखिएगा ये जो मेल और फीमेल होता है ना, ये सिर्फ हम फॉर्म फिलिंग में करते हैं और जेंडर को डिफाइन करने के लिए करते हैं। ठीक है, वैसे अगर औरत की बात करनी हो तो वुमेन, अगर ज़्यादा हो तो फिर वीमेन, अगर मर्द की बात करनी हो तो फिर आपने मेल नहीं लगाना। ठीक है, जब वो किसी एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हो तो फिर आपने मेल या मेल्स नहीं लगाना, फिर आपने मैन या मैन लगाना है। अब यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है, तो फीमेल जो है इनकी एक एक्टिविटी है कि ये खुद आई हैं सजेशन लेने के लिए, या तो लिहाजा ये पार्टिसिपेट कर रही हैं एक एक्टिविटी के अंदर, तो यहाँ पे फीमेल्स आपने नहीं लगाना। ठीक है, तो ये क्या लगाना है, तो फिर आपने लगाना है विमेन। दीज विमेन हैव कम टू सीक योर सजेशन। इस तरह ये आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। इस तरह सेंटेंस नंबर 10 है और आज का लास्ट का सेंटेंस है आई वॉज वेरी शॉक टू हियर द न्यूज़ ऑफ हिज फेलियर। मुझे उसकी नाकामी की खबर सुन के बड़ा ही सदमा लगा। देखें, जब भी आप शॉक्ड लगाते हैं, जब भी आप सरप्राइज्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जब भी आप अमेज्ड का इस्तेमाल करते हैं, शॉक्ड का करते हैं, ठीक है, तो इससे पहले आपने कभी वेरी नहीं लगाना। तो क्या लगाना है, आपने मच लगाना है। आई एम मच सरप्राइज्ड, आई एम मच अमेज्ड, आई एम मच शॉक्ड। ठीक है, तो वेरी जो है इसकी जगह आपने MUCH, मच। आई वॉज मच शॉक टू हियर द न्यूज़ ऑफ हिज फेलियर। मुझे उसकी नाकामी की खबर सुनकर बहुत ही सदमा लगा। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।